बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन सॉल्व क्वेश्चन। आज मैं करने जा रही हूँ बीएससी पार्ट 1 कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट 11 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और आज मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें हमें वो क्या कह रहे हैं, मॉड में हमारे पास है cos ए एक्स माइनस cos बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। उसके बाद ग्रेटर देन किसकी है, मॉड बी माइनस ए। ठीक है, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें हमारे पास जो एक्स है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही होना है। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाया है उसी तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 12 होना है। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया है। ठीक है, मॉड में हमारे पास cos ए एक्स है माइनस cos बी एक्स है डिवाइडेड बाय एक्स ग्रेटर देन किसके हमारे पास है, मॉड में b माइनस ए के। ठीक है, इफ़ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो के। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है f ऑफ t इक्वल टू cos t। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने लेट किया है, अपने पास से लिया है कि f ऑफ t हमारे पास cos t के इक्वल है। ठीक है, यहाँ हमारे पास cos है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर cos लिया है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सॉरी 11 था क्वेश्चन नंबर, उसमें हम लोगों के पास साइन था, तो मैंने यहाँ पर f ऑफ t इक्वल टू साइन t लिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास cos है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि f ऑफ t को cos t के इक्वल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला यूज़ करना है। मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है, तो आपने ये फार्मूला ज़रूर याद रखना है, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, ये फार्मूला है मीन वैल्यू थ्योरम का, इक्वल टू f इनवर्स ऑफ c। तो हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमने f ऑफ b की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू को फाइंड करना है, देन हमने f इनवर्स ऑफ c की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन ही हम इसके अंदर पुट करवाएंगे। ये तो हमने रोल्स थ्योरम में भी पढ़ा और इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम में भी पढ़ा कि हम लोग जब वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेते हैं देन हम इसके अंदर पुट करवाते हैं और फिर हम इसका आंस निकालते हैं। ठीक है, तो f ऑफ b की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसी चीज़ को लेना है जो हमने चीज़ लेट की है। ठीक है, इस चीज़ को हम लिखेंगे f ऑफ t इक्वल टू cos t। ठीक है, f ऑफ t इक्वल टू cos t ले लिया है, उसके बाद f ऑफ a x लिखा है। ठीक है, अगर हमने f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोगों को a x लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में a x यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर a x लिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, cos a x। t को मैंने किसके इक्वल लिखा, a x के, तो यहाँ पर आ गया cos a x। इसी तरह f ऑफ b x इक्वल टू cos b x। अब मैंने t की जगह क्या लिख दिया, बी एक्स लिख दिया है, यानी कि b की वैल्यू को फाइंड करना है। एफ ऑफ b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए f ऑफ बी एक्स इक्वल टू लिख दिया cos बी एक्स, यानी कि हमारे पास cos ए एक्स की वैल्यू भी आ गई और इसके बाद बी एक्स यानी कि a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई। अब हमने क्या लेना है, f इनवर्स ऑफ c फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि हम फिर उसी चीज़ को लेते हैं, f ऑफ t को, फिर उसका इन्वर्स लेते हैं, देन ही हम उसको फिर c पुट करवाते हैं और फिर f इनवर्स ऑफ c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देन अगेन से मैंने जो कंसिडर किया था f ऑफ t इक्वल टू cos t, उसको ले लिया है और फिर उसका इन्वर्स लिया है, यानी कि इन्वर्स क्या हमारे पास आता है, यानी कि डेरिवेट किया है, तो डेरिवेट में क्या ये आता है, cos t हमारे पास नेगेटिव साइन t के इक्वल होता है, तो मैंने नेगेटिव साइन t लिख दी है। ठीक है, अब t की जगह मैंने क्या पुट करना है, c, तो f इनवर्स ऑफ t की जगह लिख दिया c इक्वल टू माइनस साइन c। सही हो गया। अब हम लोगों ने f इनवर्स ऑफ c की वैल्यू भी निकाल ली है, सही हो गया, a की वैल्यू भी निकाल ली है, b की भी निकाल ली है। ठीक है, अब f ऑफ a x की वैल्यू f ऑफ b x की लिख लेते हैं फार्मूले के अंदर। f ऑफ b x की जगह हमारे पास क्या आना है, cos b x आना है, यानी कि f ऑफ b की जगह क्या आना है, cos b x। यहाँ पर मैंने लिख लिया cos b x माइनस, ठीक है नेगेटिव है, और इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास cos a x, f ऑफ a की वैल्यू हमने क्या निकाली, f ऑफ a x की cos a x, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया cos a x डिवाइडेड बाय b की जगह b x माइनस a की जगह a x, ये यहाँ वाला इधर और ये इधर, इक्वल टू माइनस साइन सी। एफ इनवर्स ऑफ सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस साइन सी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब cos बी एक्स माइनस
कॉज ए एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है तो हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज हम कंडीशन हमने क्वेश्चन में जो बनानी है ना उसके लिए हमें एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर हमने बी माइनस ए लिख लिया, क्योंकि एक्स हमारे पास बाहर कॉमन आ गया है, इक्वल टू माइनस साइन सी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो क्वेश्चन में बताया कि मॉड है, ठीक है। तो हम क्या करें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था कि हम लोगों ने टिकिंग मॉडुलस लिया था, टिकिंग मॉड लिया बोथ साइड्स पे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने मॉड ले लिया, ये मैंने दोनों साइड्स पे मॉड ले लिया, इसका अलग से मॉड, इसका अलग से मॉड, क्योंकि हमारे पास दो अंदर आ रही है ना, तो इक्वल टू हमने इसको अलग से मॉड इस साइड पे भी ले लिया, क्योंकि बोथ साइड्स पे मॉड लेना है, इधर भी मॉड ले लिया, इधर भी मॉड ले लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको ये करते हैं कि जैसे हमने पिछली में किया था कि ग्रेटर देन 1 कर दिया था, तो इधर भी इस तरह ही करते हैं, कॉस बी एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे डिवाइडेड बाय एक्स का मॉड, मॉड बी माइनस ए। ये वाली चीज़ अगर हम, ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया अगर, ठीक है, ये देखिए मैंने ग्रेटर देन 1 कर दिया, ठीक है। अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये और ये चीज़ नीचे आ जाएगी ना, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये उधर चली जाएगी, ठीक है। उधर तो 1 था तो 1 का कुछ नहीं है, अगर हम 1 लिखें ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो x यहीं पर रहेगा, इसका अलग अलग हमने सेपरेट ले लिया मॉड, ठीक है। उसके बाद ये उधर चला गया हमारे पास, ठीक है। तो 1 हमारे पास लिखें ना लिखें दैट्स नॉट प्रॉब्लम, और ये हम लोगों ने इसका अलग से लिख लिया। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इधर रह गई, और ये चीज़, अब ये सेपरेट सेपरेट हम नहीं ना लिखते, हम एक ही जो है वो ब्रैकेट में मॉड में एक ही मॉड में लिख देते हैं दोनों को। तो ये इसको मैंने अलग से लिख लिया और इधर हमने अलग से मॉड ले लिया, तो यही हमारे पास ऊपर कंडीशन का ये है कि ये आप बना के दें, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है।